इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आप सबको हैप्पी क्रिसमस। ये हैप्पी क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम मनुष्य जाति के लिए कितना आवश्यक था। आज इसके विषय में हम सुनने जा रहे हैं। सारा संसार, सारा विश्व आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। सब जगह पर जयघोष है, सब जगह पर लोग आनंद और उत्साह करते जा रहे हैं। और इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना और उद्धार करके इस संसार में आना, जन्म लेना हम मनुष्य जाति के लिए एक भाग्य था, एक सुंदर मार्ग था। प्रभु यीशु का जन्म इस पृथ्वी पर होना मनुष्य जाति के लिए पुनर्जन्म होना, क्योंकि यदि परमेश्वर प्रभु यीशु का जन्म न होता तो मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर माँ बाप के युक्त से जन्म लेता था और अंत में बुरा होकर मर जाता था। कुछ लोग उसे जला देते थे, कुछ लोग उसे गाड़ देते थे, परंतु उसके जीवन के लिए कोई आशा नहीं थी कि मेरे लिए पुनर्जन्म। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक एक मनुष्य जाति के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हम जानते हैं हमारे जीवन में पुनरुत्थान पुनर्जन्म नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के आने से पूर्व मनुष्य इस संसार में पैदा हो रहा था, बुरा होकर मर जा रहा था, परंतु उसके लिए कोई भी दूसरा मार्ग नहीं था कि वो परमेश्वर का गौरव कर सके। और इसलिए 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ। उसके आने से पृथ्वी पर उद्धार का मार्ग शुरू हुआ। संसार के सारे देशों में कोई भी ऐसी जात नहीं जिस जात के अंदर उद्धार करता निर्माण हुआ या पैदा हुआ। केवल मसीही समाज में वो प्रभु यीशु निर्माण हुआ ताकि हम नया जन्म पा सके। हम जानते हैं लोग मर जाते थे। जितनों ने भविष्यवक्ता जो 2000 वर्ष पूर्व थे, वो भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर की आवाज स्वर्ग से सुनी और परमेश्वर ने उन्हें कहा अपने किताब में लिखो। जितनों ने उन भविष्यवक्ताओं के वचन को सुना, जितनों ने उन भविष्यवक्ताओं के वचनों पर विश्वास किया, केवल उन्हीं को उद्धार प्राप्त हो सका। और जितनों ने उस पर विश्वास नहीं किया वे न्याय के लिए उठेंगे, परंतु जो विश्वास कर चुके हैं
उन्हें नया जन्म मिला और वे प्रभु के साथ अनंत जीवन में वास करेंगे। हाँ मित्रगण, उन दिनों में भविष्य वक्ताओं की किताबें थी। आज मेरे और आपके पास भविष्य वक्ताओं की किताब है। मेरे और आपके पास शिष्यों ने लिखी हुई किताबें थी। मेरे और आपके पास प्रभु के पवित्र लोगों ने लिखी हुई किताब है। यदि हम इस पर विश्वास करके जिएंगे, यदि हम कहेंगे ये सत्य है, शायद हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उद्धार का मार्ग मिलेगा। हम जो 2000 साल के बाद के लोग हैं, हमारे लिए परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आया, क्योंकि हम पूर्ण रीत्या भटक गए थे। हमारे सामने कोई ईश्वर नहीं था। केवल शैतान लूसीफर ने बनाई हुई मूर्तियां जंगलों में, पठारों पर, ठीक ठिकानों पर बनाई थी, वही मूर्तियां थी। बाकी ईश्वर की कोई बात इस पृथ्वी पर नहीं थी। हम भटक गए थे और इसे ऐसा लिखा हुआ है, हम सत्यता से दूर हो गए थे। और इसलिए ऐसा लिखा है यशायाह नबी की किताब, इसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में ऐसा लिखा है। यशायाह नबी की किताब, इसका पहला अध्याय और दूसरी आयत में, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। देखो, पवित्र शास्त्र बाइबल मनुष्य जाति से सीधी बातचीत कर रहा है, क्योंकि हम पूरे रीति से स्वर्गीय पिता की संतान है। परंतु हमने क्या किया? हमने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया, मूर्ति पूजा करने लगे, भटक गए। और इसलिए यशायाह नबी की किताब, इसका पहला अध्याय तीसरे वचन में क्या लिखा है देखो, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। क्या आज उस जमाने में इस प्रकार से लोग थे? क्या आज हम विचार करते हमारे प्रभु के लिए? क्या हम प्रभु पर विश्वास करते? आप मित्रगण, आगे प्रभु का वचन क्या कहता है? यशायाह नबी की किताब, इसका पहला अध्याय चौथी आयत पे क्या लिखा? कोई बड़े जोर से पढ़े। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। हाँ, वे छोड़ दिए उन्होंने सत्यता, परमेश्वर को छोड़ दिया, जीवते परमेश्वर को छोड़ दिया, जिसने मुझे और आपको निर्माण किया छोड़ दिया और भटक गए। मित्रगण, शैतानी ताकतों ने हमें सत्य परमेश्वर जिसने हमें निर्माण किया भटका दिया और हम भटक गए। पाप का जीवन हमारे अंदर बड़ी लालसा के साथ आप कार्य करने लगा
परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से देखा, मेरे इस पृथ्वी पर के रहने वाले बच्चों की शैतानी बुराई और ताकतों के द्वारा बच्चे बुराई के तरफ बढ़ते चले गए। आप जानते होंगे बुराई कितनी भयंकर है। आज हमारे देश में बुराई का मंजर भरा हुआ है। सब तरफ भयंकर कठिन परिस्थिति है। कई लड़कियां गायब हो रही, कई बच्चे गायब हो रहे, कई घर बर्बाद हो रहे, कई घरों में लोग खून खराबा कर रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, बेईमानी हो रही है, घुसखोरी हो रही है, वे विचार होता जा रहा है। ऐसे समय में हम क्या करेंगे? पाप का जीवन हमारे अंदर बड़ी ताकत के साथ बढ़ता चला जा रहा है। परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से देखा, मेरे इस पृथ्वी पर के रहने वाले बच्चों की स्थिति शैतान ने बुरी हालत कर डाली। मेरे बच्चों की आत्मिक स्थिति खराब कर दी। मेरे बच्चे अंदरूनी बुराई में फंस चुके हैं। परमेश्वर ने कहा, मुझे इस पृथ्वी पर आना अवश्य है। और ऐसा कहा पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहता है, उसके विषय में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य, मुझे इस पृथ्वी पर आना अवश्य है। पवित्र शास्त्र आखिरी बाइबल की किताब प्रकाशित वाक्य, आखिरी किताब, और उसके 12वें अध्याय और 10वें आयत में क्या लिखा है, कोई पढ़े? फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। हाँ मित्रगण, जब संसार में पाप बढ़ता चला गया, संसार दुष्टता की ओर चला गया, संसार ने परमेश्वर प्रभु यीशु को त्याग दिया, तब स्वर्ग से परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ, हमारा परमेश्वर का उद्धार करता मसीहा इस संसार में आएगा। हाँ मित्रगण, परमेश्वर ने अपना प्लान बना डाला कि अब मैं मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी पर आऊंगा, एक अद्भुत विचारधारा के साथ परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया। परमेश्वर ने अपना नाम यीशु इसलिए रखा क्योंकि उस यीशु नाम का अर्थ उद्धार। यीशु इस नाम का अर्थ उद्धार। परमेश्वर ने अपना नाम यीशु इसलिए रखा क्योंकि लोग उसका अर्थ समझे, उद्धार करता। मनुष्य जाति में उद्धार करता नहीं था, मनुष्य जाति बिगड़ उद्धार करता कि इस संसार में पापी जीवन में था, कोई छुटकारा नहीं था, लोग भटक गए थे और शैतान उन्हें लेकर चलने लगा था। ऐसे समय में ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहता है, यशायाह नबी की किताब इसका 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में यह लिखा है, यह 742 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले यह लिखा गया है यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा। कोई पढ़े? इस कारण
प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। और इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और उसका नाम इमानुएल रखेगी। 742 वर्ष का यीशु के जन्म के पूर्व यह भविष्य लिखा गया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। अब बताओ, एक जगह यीशु बोला, यहाँ इमानुएल बोला। इमानुएल इस शब्द का अर्थ मालूम है क्या है? परमेश्वर हमारे बीच में एक उद्धार करता करके आया। हाँ मित्रगण, इसका कारण प्रभु आप ही तुमको देखा है ना। हमें मालूम है कि इमानुएल इसका अर्थ परमेश्वर हमारे मध्य में। आगे वचन क्या कहता है इसे पढ़ेंगे। ईशा नबी की किताब, इसका 9वां अध्याय और उसकी 6वें आयत में क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके खांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आज शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जन्म के 742 वर्ष पूर्व सब कुछ तय हो चुका है। हम मित्रगण, इस पृथ्वी पर का जन्म प्रभु यीशु का एक गाय के गौशाले में हुआ। वह यीशु नाम से जन्म लेकर आया ताकि मानव जाति को उनके पापों से छुड़ाए, उनके पापों से मुक्ति दे। मैं हम मेरे देश के लोगों को पूछना चाहता हूं, अगर आप गौरक्षक है, आपके खेत में गाय को बांधने का कोठा है और उस गाय के कोठे के अंदर गाय रहती है, तो आप उसको अपनी माता बोलते हैं। और उसी गाय के कोठे के अंदर यदि यीशु का जन्म हुआ है, तो उसको अपना उद्धार करता करके नहीं मान सकते। गाय को मां बोलेंगे, फिर यीशु को उद्धार करता मानो, है ना? ठीक बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यीशु का जन्म गाय के चरनी में हुआ और प्रभु यीशु मसीह का गौशाले में जन्म लेकर आना। प्रभु यीशु को अपना प्रभु क्यों मानते नहीं? भाइयों बहनों, यही परमेश्वर जिसने संपूर्ण सृष्टि को, जिसने मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पर बनाया, मानव जाति के लिए अपना रूप धारण करके आया हमारे मध्य में, ताकि हम परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो इसलिए आया कि हमारे अपराधों को मिटा दे, हमें नया जीवन दे और हम प्रभु के साथ चल सके। मित्रगण, पवित्र शास्त्र बड़ी सुंदरती से हर बातों को आपके मध्य में रखता है। वो राजघराने में नहीं आया, स्वर्ग का प्रभु राजाओं के घर में आना था, परंतु राजघरानों में नहीं पैदा हुआ, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था इस पृथ्वी पर मेरे लोगों के मध्य में शैतान ने एक बड़ा काम कर रखा है, ऊंच नीच का। ये नीची जाति, ये ऊपर की जाति, ये बड़ी जाति, ये शुद्ध जाति।
और इसलिए प्रभु ने कोई जाति के मध्य में जन्म लेकर नहीं आया। ना साधारण लोगों के मध्य में प्रभु यीशु का जन्म हुआ, ना गरीब घर में जन्म हुआ, परंतु प्रभु यीशु का जन्म गाय के चरनी में हुआ, क्योंकि वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया, क्योंकि वह हमारा स्वर्गीय पिता, हम सब उसकी संतान, चाहे आप राज घराने के हो, चाहे आप ऊंचे घराने के हो, चाहे आप बीच के घराने के हो, चाहे आप गरीब घराने के हो, प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आया है, क्योंकि हम सब भटक गए थे। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस बात इस संसार में आया कि मैं अपने लोगों के लिए मार्ग तैयार करूं। हाँ मित्रगण, प्रभु यीशु हमारा नाश होना नहीं देना चाहता, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है। अपने बच्चों को बचाने के लिए संसार में यीशु बनकर आया। सारे समाज कहते थे मेरे पाप बहुत हो गए, मैं पाप में बेचैन हूं और मैं पाप में रहना नहीं चाहता। इसलिए पवित्र शास्त्र में भी देखा जाता है कि लोग वेदियों पर मुर्गे बकरे गाय बैलों को काट कर उसका रक्त बहाकर कहते थे मेरे पाप क्षमा हो गए। लोगों का विश्वास था कि मैंने रक्त बहा दिया, अब मेरे पाप शुद्ध हो गए, क्योंकि पवित्र शास्त्र भी और संसार का कहना है बगैर लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पर मित्रगण, लोग वेदियों पर जानवरों का लहू बहा के थक गए। पापों की क्षमा नहीं, पाप अंदर से निकल नहीं रहा है, मनुष्यों के अंदर शांति नहीं आई। और लोगों ने फिर कहा कि अब जानवरों का लहू बहा के हम थक गए, अब हम गंगा में नहाएंगे और गंगा में नहा के अपने पापों को शुद्ध करेंगे। पाप बुद्धि में, पाप शरीर के अंदर के मन में, पाप शरीर के अंदर के विवेक में पानी नहा रहे हैं गंगा का ऊपर से, अंदर पाप वैसा ही रहता है। लोग वहां भी तीर्थ यात्रा जा जाके कहां कहां तीर्थ पर जाकर परेशान हो गए। लोग मरने लगे, गंगा में मरने लगे। लोग तीर्थ यात्रा जाने के लिए निकले और एक्सीडेंट से मर गए। कोई लाभ नहीं, क्योंकि पाप अंदर बसा है और इस पाप को निकालने के लिए कोई एक निष्कलंक रक्त की जरूरत है। मानव जाति थक गया, मानव जाति परेशान हो गया। अब बर्बादी का सब आलम दिखाई दे रहा है और ऐसे समय में लोग परेशान हो गए। लोगों ने कहा हमारा सारा परिश्रम, हमारा पैसा, हमारा दूर जाना सब कुछ व्यर्थ है। अब यह वक्त है कि हम सत्य को जानें। हाँ मित्रगण, सत्य को जाने बिगड़ नहीं होगा, क्योंकि सत्य मुझे और आपको स्वतंत्र करेगा। कहां से स्वतंत्र करेगा? क्योंकि हम अंदरूनी गुलाम हैं, शैतान की बातों से गुलाम बने हैं। वहां से छुटकारा हमें कौन देगा? क्योंकि जब तक वहां से छुटकारा नहीं,
पापों का उद्धार नहीं होगा। इसलिए आज हमें सत्य को जानना है, तब सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन वही, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगा। हम मित्रगण, स्वर्ग जाना है तो प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा, उसे अपना उद्धार करता करके मानना होगा, और पापों के लिए जो मैंने इस शरीर से किए हैं उसके लिए प्राण, बुद्धि और शरीर से पश्चाताप करना होगा। उन सारे पापों के लिए रोकर पश्चाताप करना, आप प्रभु यीशु अपने मूल्यवान रक्त से मुझे और आपको धोएगा और उस शुद्ध हृदय, शुद्ध प्राण, शुद्ध सब कुछ देगा, और हम स्वर्गीय बातों पर चलेंगे। हाँ मित्रगण, समय के अनुसार आज मुझे और आपको इस बात को जानना है कि क्या मैं आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, जिस प्रभु यीशु ने मुझ पापी के लिए इस संसार में गाय के चरनी में जन्म लिया, इस संसार में अद्भुत काम किए, अंधों को आंखें, बहरों को कान, मुखों को जबान, अपंगों को हाथ लगाकर उठाकर खड़ा करना, बीमारियों को चंगाई देना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, मुर्दों को मुर्दे में से जिलाना, यह अद्भुत काम प्रभु यीशु ने किया है। वह प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके घोर भयंकर अपराधों के लिए क्रूस पर टांगा गया। उसके दोनों हाथों में कीले ठोके, उसके पैरों में कीले ठोके, उसके सर में कांटों का ताज पहनाया गया, उसके सीने में भाला मारा, परंतु वह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर स्वर्ग से उस क्रूस से कहता है, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर से कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या करते हैं। आज यदि हम पाप, बुराई, दुष्ट काम में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से कह रहा है, प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या करते हैं। मित्रगण, आज आनंद और उत्साह का दिन है, पर यदि पाप और बुरी बुरी जीवन मेरे अंदर है तो ये उत्साह किस बात का है। अगर मेरे अंदर पाप और गुनाह है, मुझे पश्चाताप का अनुभव नहीं है, मैंने कभी यीशु के सामने रोया नहीं, मैंने अपने पापों को कभी कबूल किया नहीं, मेरे अंदर आनंद कहाँ का है? ऊपरी या अंदरूनी है आनंद कि यीशु का जन्म हुआ है। जिस दिन वो यीशु का जन्म मेरे अंदर होगा, वो आनंद कुछ और होगा। इसलिए मित्रगण, अपने जीवन को नम्र करो, प्रभु से कहो, तूने गाय की चरनी में जन्म लिया, मेरे दिल के अंदर जन्म ले। मैं खाली हूं, पापों से भरा हुआ जीवन मेरा है, आज मुझे तेरी आवश्यकता है। यदि आज हम ये विश्वास करते हैं और अपना हृदय खोल कर प्रभु से कहते हैं, प्रभु आज मेरे दिल के अंदर जन्म है, तो उद्धार हमारा। परंतु अगर हम कहेंगे अरे बाहर के बाहरी प्रभु यीशु का जन्म चलने दो, तो मित्रगण आपको मालूम क्या होगा? पाप और बुराई और शैतान की सारी हालत इस अंदर में रही, और न्याय के दिन हमारा न्याय होगा।
अगर पाप का जीवन है तो प्रभु का वचन कहता है हमारा नाश होगा, परंतु अगर हमने उद्धार पाया है तो उद्धार का साइन हमारे माथे पर लगेगा और हम परमेश्वर का जीवन और स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। आज मैं यही समाप्त करता। मैं हर बुधवार को मोबाइल से पूरे भारत देश के लिए उपदेश दे रहा हूँ। बुधवार को शाम को, कल रात को हमारे यहाँ कैरल आए मकर संक्रांति और उसमें हिंदू लोग थे। उन्होंने कहा सर आप बुधवार को बोलते हो, मैं उसे सुनता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग सुनो। जो सत्य का भारत देश को जरूरी है उसको हम प्रचार कर रहे हैं। आप सुने, आपके घर में आएगा, किचन में रोटी चिलते चिलते आप वो रखो और सुनते रहो। प्रभु का वचन आपके दिलों के साथ बातचीत करेगा। प्रभु आपको स्पर्श करे। एक सुंदर स्वभाव, एक सुंदर बात आपके जीवन में डाले। अंत नजदीक है, देर नहीं अभी, कहीं ऐसा न हो प्रभु तेरे तो क्रिसमस में मैं तो हर संडे जाती थी पर शुक्रान नहीं किया। हाय हाय, वचन कहता है प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 7वें वचन में क्या लिखा है पढ़ो। कहीं ऐसा हमारे जीवन में ना हो और हम ऐसा न करें। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसके 7वें आयत देखो क्या लिखा। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी। हर एक आँख उस यीशु को देखेगी। वरन जिन्होंने उसे बेचा था, जिन्होंने उसे बड़ा मारा था वे भी उसे देखेंगे। वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल और पृथ्वी के सारे कूल उसके कारण छाती पीटेंगे। उसके कारण छाती पीटेंगे। हाय 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 हाय, मैंने इसके लिए सुना था, मैंने यीशु के लिए सुना था। लोगों ने कहा था पश्चाताप कर, अपने पापों को छोड़ दे, परंतु मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कलाम पर विश्वास नहीं किया। हाय हाय, वो समय मुझ पर और आप पर कभी ना आए। इसलिए बहुत थोड़ा समय है, अपने कमरे में रोकर पश्चाताप करो, प्रार्थना करो प्रभु के पास। प्रभु परमेश्वर आज के इस वचन पर अपनी आशीष दो। हम प्रार्थना अपने आंखों को बंद करेंगे। अगर किसी को ऐसा लगता कि सचमुच आज इस क्रिसमस के दिन मैं पूर्ण मन से, पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण प्राण से अपना जीवन प्रभु को देता है, मैं 1 मिनट शांत रहूंगा। आप प्रार्थना करिएगा और आपके मन को अगर प्रभु का वचन बोलता रहा तो अपना हाथ ऊपर करिएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपके साथ हो। मैंने आपका हाथ देखा बहन, प्रभु आपको आशीष दे। आज हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, इस समय मैं तुझसे प्रार्थना करता प्रभु, जिस बहनों ने हाथ ऊपर किया है उन्हें तू स्पर्श कर, उनकी आत्मिक जरूरतों को पूरा कर। आज क्रिसमस के दिन तेरा वचन तेरे लोगों के मध्य में दे दिया। जितनों ने सुना उन सबको तू स्पर्श कर और होने दे आज के बाद से क्रिसमस एक नए दौर से हमारे जीवन में उत्साह के साथ हम कर सके, ऐसा होनी चाहिए। इस कलीसिया पर अपनी आशीष दे, कलीसिया के पास बात को आशीष दे।
आज जो खाना बन रहा है प्रभु तेरे इस क्रिसमस के उपलक्ष्य में उस खाने को तो आशीषों से भर डाल। पास्टर विल्सन उनकी प्रिय पत्नी और बच्चों को आशीष दे। पास्टर हमारे बीच में प्रभु उन्हें तो आशीषों से भर और उनके भी परिवार को तो तेरी सामर्थ और शक्ति से भर। धन्यवाद देते तेरी सारी उपकार के यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए। आइए इस समय हम